हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर अपनी पहली क्लास करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को हम नरेशन नाम से भी जानते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इसको मैं आपको एक सिचुएशन की सहायता से समझाऊंगा। सिचुएशन क्या है? जिसको मैं नाम दे रहा हूं सिचुएशन नंबर 1, जहां राम अपने फ्रेंड मोहन से बात कर रहा है और इस बातचीत के दौरान वो मोहन से कहता है, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। ये जो वर्ड्स हैं वो किसने बोले हैं? ये वर्ड्स बोले हैं राम ने। अब जरा देखते हैं सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 में यही मोहन अपनी मां से बातचीत कर रहा है और बातचीत के दौरान वह राम के वर्ड्स को रिपीट करता है। अब ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली बोल दे आई शैल नॉट गो टू स्कूल, वरना मम्मी क्या सोचेंगी कि मोहन स्कूल जाने के लिए मना कर रहा है। आप जब बोलो आई शैल नॉट गो टू स्कूल तो क्या लगेगा कि आप स्कूल जाने नहीं वाले हो। तो सिचुएशन को समझाने के लिए वो हेल्प लेगा रिपोर्टिंग वर्ब की। वो पहले कहेगा राम सेड टू मी, कि राम ने मुझसे कहा है। अब ये जो वर्ड्स है ना वो राम के नहीं है, ये तो किसके हैं? मोहन के। राम के वर्ड्स को हम कहां रखेंगे? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। भाई किसी पर्सन के बोले गए वर्ड्स को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। अब यहां पर मोहन ने जब राम के वर्ड्स को रिपीट किया तो एग्जैक्ट वही वर्ड्स का यूज किया जो राम ने बोले थे। इसी को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। बिल्कुल डायरेक्ट बोल दिया, विदाउट एनी चेंजेस। लेकिन जब मोहन राम के वर्ड्स को एज इट इज ना कहकर चेंजेस के साथ कहता है, आई की जगह ही यूज करेगा, सेल की जगह वुड। अब यहां जरा देखना, राम ने बोला था आई शैल नॉट गो टू स्कूल, लेकिन मोहन ने जब बोला उसको चेंज करके तो क्या बोला? ही वुड नॉट गो टू स्कूल। जब हम किसी पर्सन के वर्ड्स को चेंजेस करके कहते हैं उसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब आप डायरेक्ट तरीके से बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट करते हैं, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और एग्जैक्ट ना कहकर जब हम चेंजेस के साथ कहते हैं उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। नंबर 1, रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाली स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली स्पीच को
रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जरा देखते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब जो भी कहा होगा, जो भी वर्ड्स उसने बोले होंगे, उनको हम रखेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अब जरा देखो, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाली स्पीच क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को ही हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर डायरेक्ट स्पीच के हमने दो पार्ट्स देखे, एक है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। अब जानते हैं हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। पहले हम जानेंगे डायरेक्ट स्पीच के रिगार्डिंग। नंबर 1, किसी पर्सन के वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। कैसा होता है? कैपिटल। पॉइंट नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से यानी रिपोर्टिंग स्पीच से कॉमा की सहायता से अलग करते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस के बिगिनिंग में, मिडल में या एंड में आ सकती है। यानी जब हम डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच रखते हैं तो वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हो सकती है, सेंटेंस के बीच में भी हो सकती है और सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकती है। एग्जांपल्स देखते हैं। He said, I am busy now. यहां पर अगर देखेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच कहां पर है? आगे।
अगर हम यहां देखेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ है? सेंटेंस के लास्ट में। तो इसका मतलब रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस के प्रारंभ में भी हो सकती है, मिडल में भी हो सकती है और लास्ट में भी हो सकती है। ये तो जाने हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डायरेक्ट स्पीच के रिगार्डिंग। अब हम जानेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के रिगार्डिंग। पॉइंट नंबर 1, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार बदलते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बात। अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ चेंज, कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कौन कौन से चेंजेस करते हैं। यहां दो प्रकार के चेंजेस होते हैं। एक होता है जनरल चेंजेस, या जिनको हम जनरल रूल्स कहेंगे। कौन कौन से होते हैं? चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तीसरा चेंज द नियरनेस, टाइम, प्लेस, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। यानी वो वर्ड्स जो नियरनेस को दिखाते हैं, टाइम को दिखाते हैं और किसको दिखाते हैं? प्लेस को दिखाते हैं। उन वर्ड्सों को हम चेंज करते हैं। मोस्टली क्या होता है, जब हम किसी पर्सन के वर्ड्स को रिपीट करते हैं तो वो अदर टाइम पर और अदर प्लेस पर रिपीट करते हैं, इसलिए यहां पर नियरनेस, टाइम और प्लेस दिखाने वाली वर्ड्स को हम चेंज करते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल रूल। स्पेशल रूल्स में क्या आता है? जो होते हैं एज पर द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। यानी ये सभी सेंटेंसेस के लिए क्या रहने वाले हैं? कॉमन, कॉमन फॉर ऑल सेंटेंसेस। लेकिन ये एज पर द टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस के हिसाब से चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। यहां पर पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करने के लिए हमें पर्सनल प्रोनाउन की नॉलेज चाहिए। तो पहला डालते हैं चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं, इसकी हम टेबल को जानेंगे। यहां देखेंगे पर्सन्स, यहां देखेंगे उसके सब्जेक्टिव केस, यहां उसके ऑब्जेक्टिव,
possessive adjective, possessive pronoun, और रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट पर्सन को। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई और वी, जिसे हम स्पीकर भी कहते हैं। यानी स्पीकर अपने नाम की जगह पर क्या यूज करेगा? जब खुद की बात करेगा अकेले की तो आई लगाएगा, लेकिन जब अपने साथ किसी को इंक्लूड करेगा तब क्या लगाएगा? वी। वी का मतलब होता है आई प्लस अदर। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। यानी जब पर्सन सब्जेक्ट होगा तो आई यूज करेगा, ऑब्जेक्ट होगा तो मी, और उसे पोजीशन दिखानी होगी तो माई। प्रोनाउन होता है इसका माइंड और रिफ्लेक्सिव होता है माई सेल्फ। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, पजेसिव केस अवर, पजेसिव प्रोनाउन अवर्स, और इसको बोलते हैं अवर सेल्व्स। अब जानते हैं सेकंड पर्सन को। जिसे हम लिसनर भी कहते हैं। लिसनर के लिए क्या यूज करते हैं? यू। ऑब्जेक्टिव केस भी इसका क्या होता है? यू। लेकिन जब इसकी पोजीशन दिखानी होती है तो योर, और पजेसिव प्रोनाउन योर्स। ये एडजेक्टिव होते हैं, नाउन से पहले आते हैं। ये प्रोनाउन होते हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं। और अगर यू का प्रयोग फॉर वन पर्सन के लिए हो रहा है तो योर सेल्फ, और यू का प्रयोग वन से ज्यादा के लिए हो रहा है तो योर सेल्व्स। अब देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होते हैं जो बात में एक्टिव नहीं होते, नॉन एक्टिव। ही, शी, इट, दे। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। इसका पजेसिव होता है हिज, इसका होता है हर, इट्स और देयर। हिज पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव इसके सेम रहते हैं। पता कैसे चलता है? अगर हिज के बाद नाउन है तो वो पजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन नहीं है तो वो पजेसिव प्रोनाउन है। हर का होता है हर्स, इट का होता नहीं है, देयर का क्या होगा? देयर्स। अगर इसके रिफ्लेक्शन की बात करूं तो हिमसेल्फ, इसका होता है हर सेल्फ, और इसका इटसेल्फ, और इसका होता है देमसेल्व्स। मैं आपको फिर से रिपीट किए दे रहा हूं कि यहां पर हमें पर्सनल प्रोनाउंस की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज क्या है कि स्पीकर के लिए यूज किया जाता है, फर्स्ट पर्सन को स्पीकर कहते हैं, वो यूज करता है आई और वी। उसके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं। पजेसिव जब हम किसी चीज पर क्या दिखाते हैं? पोजेशन। तो पोजेशन